हेलो बच्चों, आज हम द टाइनी टीचर जो फर्स्ट लेसन है आपका, उसका कल हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट का कुछ हिस्सा किया था। आज हम कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक लेकर बैठ जाएं और ध्यान से मेरी आवाज़ पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि जो वीडियो है वो ज़्यादा साफ अपलोड नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करें। जो मैंने कल लाइन छोड़ी थी वहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हमने उनको देखा है, मतलब चींटियों को देखा है जब से हम बच्चे थे। बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन टू दैम। परंतु कभी भी उनकी तरफ अच्छे से ध्यान नहीं दिया, मतलब उनके जीवन के बारे में अच्छे से हमने ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स। वो अपने आरामदायक घरों में, जिनको हम घोंसले या फिर आंट हिल्स यानी कि बाम्बियाँ बोलते हैं, उनमें रहती हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। प्रत्येक में हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, सैकड़ों छोटे छोटे घर होते हैं, एंड पैसेजेस और गलियारे होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स, कुछ कमरों में, इनमें से कुछ कमरों में द क्वीन आंट, जो रानी चींटी होती है, लेज एग्स, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। जो दूसरी चींटियाँ होती हैं, वो जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको कॉल्ड ग्रब्स, जिनको हम ग्रब बोलते हैं, इनके छोटे बच्चे जो चींटी के होते हैं उनको ग्रब बोलते हैं, उनका ये नर्सरीज करती है, मतलब कि उनका पालन पोषण करती है। नर्सरीज करती है मतलब उनको खाना भोजन देना, उनको बड़ाई करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो वर्कर होते हैं उनके अपने खुद के आरक्षित कक्ष होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो ज़्यादातर समय अपना खाना तलाश करने में ही बिताती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। कुछ कमरों को इन भोजन को रखने के लिए स्टोर हाउस यानी कि भंडार गृह के रूप में यूज करते हैं। कुछ जो कमरे चींटी के घर के होते हैं उनको भोजन को भंडार करने के रूप में प्रयोग करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। बैरक्स होते हैं सेनावास, यानी कि जहाँ सैनिक रहते हैं उनको बैरक बोलते हैं। जो सोल्जर्स हैं, सैनिक चींटी होती हैं, उनके सेपरेट होते हैं, अलग से बैरक होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस। कोई भी काम करने वाले ने कभी भी किसी सैनिक के घर में जाने का साहस यानी कि जाने की प्रयास नहीं किया। नो सोल्जर हैव एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और ना किसी सैनिक ने कभी भी भोजन की तलाश में बाहर जाने का प्रयास किया, यानी कि ना तो वर्कर ने सैनिक का काम किया है और न सैनिक ने वर्कर का काम किया है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब। और ना किसी काम करने वाले ने या सैनिक ने या फिर सफाई कर्मचारी ने किसी भी जो ग्रब है, जो छोटा बच्चा है चींटी का, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सो यू सी, इस प्रकार तुम देखते हो, एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, कि जो एक चींटी का जीवन होता है वो बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। प्रत्येक चींटी अपने हिस्से का शेयर ऑफ वर्क, अपने हिस्से का काम बुद्धिमता से और बहादुरी से करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और जो समूह के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ वो कभी भी लड़ाई नहीं करती। तो देखा आपने बच्चों की इस चींटियों ने कैसे अपना काम डिवाइड कर रखा है, कैसे वो शांतिपूर्ण रूप से रहती हैं। तो आपने कहा कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। कल नेक्स्ट पार्ट में मैं कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकंड आपका शुरू करूँगी। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को एक बार 2 बार देखें और प्लीज़ आवाज़ पर कंसंट्रेट करें और बुक लेकर बैठे बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके।